सभी को राम राम। मैं आज कुछ ऐसे साथियों का दर्द सामने लेना चाहता हूँ जिनके साथ वाकई में बुरा होया है। आगे 1 महीना पक्की नौकरी करके वे टर्मिनेट कर दिए गए। लिस्ट ऑफ 1017 न्यूली सिलेक्टेड PRTs whose appointment is to be withdrawn due to not entitled for appointment as per combined list। ये मैं पहला है नंबर 15 जी का है, राज सिंह। यह काफ़ी बड़ी लिस्ट है। 1017 तो हैं ROH के, रेस्ट ऑफ हरियाणा के, और इसके बाद बच जाते हैं उसके मेवात कैडर के। अब एक बात बताइयो, अंतिम कुमारी का जो केस था, कुछ साथी ने कहा पढ़ते को ना उन्हें भाई मनो कई पढ़ ली, मैं आखिरी कैंडिडेट है भाई प्रदीप 1017 पे। एक लिस्ट तो यह है, एक दूसरी लिस्ट और दिखाता हूँ। दूसरी लिस्ट है भैया, लिस्ट ऑफ 242 कैंडिडेट हु आर नॉट इंटाइटल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर कंबाइंड मेरिट मेवात कैडर। 242 इसमें 1017 और 242 1259। अब न्यू बता दो, अंतिम कुमारी मत यो फैसला हुआ था भी एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, और 13 वाले भी एडजस्ट हो जाएंगे और 11 वाले भी। अगर 11 वाले बाहर होने होते तो RK मलिक जी यस नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये इस बात पर की थी भी उनके कैंडिडेट का हित बाधित नहीं होगा। जो 9455 में सिलेक्टेड है वो में से कोई भी बाहर नहीं होगा, लेकिन उसमें से बाहर हुए। अब मैं आपको तथ्यात्मक बात बताऊंगा। कुछ साथी जो है ना विरोध कर रहा है, लेकिन पूरी बात सुनोगे ना तब बात समझ में आओगी। आप क्या करते हो, 15 मिनट की वीडियो ना 5 मिनट में ख़त्म करो स्किप कर करके, वो मैं एक बात पकड़ ली दूसरी रह जाएगी। अगर सुनो और कमेंट करो तो पूरी, ना तो थोड़ी बहुत छोड़ो, ना तो भाई अधूरा ज्ञान तो भी खतरनाक हो है। आधे पागल तो हमेशा पूरा पागल अच्छा हो है, अगर वो कम से कम पूरा तो है एक जगह। तो भी बात सुना करो पूरी। मैं आज अपने अंतिम कुमारी का फैसला दिखाऊंगा क्यों होया था उसमें, और अन्याय इन बड़का के साथ क्यों होया। ये क्योंकि अन्याय हुआ इनके साथ है, इनकी क्या गलती थी। अरे तो 2011 की मेरिट में कट ऑफ डेट से पहला एलिजिबल है और सिलेक्ट हो रहे, ज्वाइन कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग के बाद हटना। नौकरी बताऊँ ना मिलना कोई बात नहीं होती, लेकिन मिल के चली जाना सब तो बड़ा दर्द वो है। और इसीलिए मैं कहूँ भाई 13 वाला की भी मैं बेकार नहीं सोचा 13 का फेवर करे भाई, 13 वाला नहीं मिल रही भी इनकी भी जाके देखो, दर्द तो इनका भी है। बाकी कोर्ट ही फैसला करा। मैं आपको दिखाता हूँ अंतिम कुमारी का फैसला। देखियो भैया, ये तो होगा CWP 346 ऑफ 2013 इन द हाई कोर्ट। CWP 346 ऑफ 2013 अंतिम कुमारी। इसमें एक अंतिम कुमारी नहीं थी भाई, 110 पिटीशन थी। ये पर डे 15-20 पेज थे इनके नाम में चले जा हैं। अब भी पिटीशन इतनी हो रही थी इसमें, कोई 11 आड़ा आ गया, कोई 13 आड़ा आ गया, कोई 14 आड़ा आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई स्टेट वाला, कोई सीटेट वाला। देख लो 19 पेज तक तो इनके नाम आए हैं। टोटली मेरे ख्याल 38 पेज का फैसला है। डेट ऑफ डिसीजन है अप्रैल 29, 2015। इसमें सब ने पता है कि मांग थी। एक तो मांग यह थी भाई 2012 में जो सीटेट क्लियर कर रहे थे सेंटर का, उनको एलिजिबल माना जाए। दूसरी मांग यह थी भाई 2012 का स्टेट नहीं हुआ तो जिनका 13 में क्लियर हो गया उनको माना जाए। तीसरी यह थी कि भाई जिनका डिप्लोमा ही भी बाद में आया है 13 में, उनको ही माना जाए। तो इसमें क्या फैसला हुआ था, देखो आपको 3 सेट हैं, सेट वाइज बताऊँगा। अब हम चलते हैं 31 या 32 नंबर पेज पर शुरू है इसका फैसला। बीच में 3 की डिमांड है, ये आपने पढ़ी भी होंगे ना, तो पढ़ भी लियो। मैंने तो पढ़ ली कई बार, एक आधा अद्भुत ज्ञान देने लग जाए है। अगर आप उन्हें पढ़ियो, आप उन्हें पढ़ियो, मैंने तो कई बार पढ़ लिया भाई हो। इससे क्या आधार पर बताऊँ हूँ। अब देखो यहाँ से शुरू होती है बात। सेट 1, वेयर द पटिशनर आर द कैंडिडेट हु पोजेस्ट ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशन एज ऑन द कट ऑफ डेट इन द एडवर्टाइजमेंट 8/12/2012 एक्सेप्ट एस्टेट। उनके पास एस्टेट नहीं था भाई, लेकिन और सारी योग्यता उनके पास थी, और एस्टेट उन्होंने क्लियर कर लिया 17/7/2013 में, लेकिन कट ऑफ डेट थी 8/12/2013। तो टाइम का फर्क आ गया लगभग 8 महीने का, 7 का तक आ गया। अब दूसरे में मैं बता दी वो सीटेट वाले थे। अब भाई एस्टेट तो है नहीं, सीटेट उन्होंने क्लियर लिया वाला, लेकिन 13 में वे फेल हो गए एस्टेट में। दूसरे थे कैंडिडेट ये, तीसरे ये हैं जिनका डिप्लोमा बाद का है। अब देखो पहले सेट का क्या फैसला आता है। अब आज मैं क्लियर कर दूँगा भाई अंतिम कुमारी का क्या। रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन द फर्स्ट सेट ऑफ द लर्नड एडवोकेट जर्नल, एडवोकेट जी ने कहा है भाई, हरियाणा हैज़ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ए कम्युनिकेशन
ऑफ द गवर्नमेंट डेटेड 20/4/2015। भी एच जी ने एक बात रखी, गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन था, जो वार्तालाप था, वो कोर्ट के सामने रखा। इन द साइड कम्युनिकेशन इट वाज बीन स्टेटेड, ये कहा गया, इफ द कोर्ट परमिट्स, अगर कोर्ट इजाज़त दे दे, द गवर्नमेंट इज विलिंग टू कंसिडर गिविंग अपॉइंटमेंट टू दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी, यानी स्टेट इन 2013, यानी अगर कोर्ट परमिशन दे तो गवर्नमेंट 2013 वालों को अपॉइंटमेंट देना चाहती है। और आगे खुद भी क्यों है इन 2013 आफ्टर द कट ऑफ डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो इनको ही पता है भाई 8/12 के बाद का एलिजिबल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने कोर्ट से पूछ लिया सरकार ने, अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो हम इनको ज्वाइन कराना चाहते हैं। आगे बोलते हैं, इट हैज़ बीन फर्दर स्टेटेड दैट दे विल बी offered appointment in case the candidate have obtained marks equivalent to or more than the cutoff marks of the category for which recommendation in respect of 9455, उस टाइम तक भाई रिजल्ट आ चुका था, उन्हें ये कह दिया भी जो 9455 कैंडिडेट में आखिरी कैंडिडेट है, अगर उससे ज़्यादा नंबर होंगे या उसके बराबर होंगे तो ही उस कैंडिडेट को हम अपॉइंटमेंट देंगे, उससे नीचे वाले को नहीं देंगे। हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फ्रॉम दी अर्स्ट वाइट HSTSB, जो भी ये बोर्ड बनाया था, 9875 लिखा, वैसे ये 9870 थी। इट इज स्टेटेड दैट दी गवर्नमेंट हैज़ स्पेस सफिशिएंट वैकेंसीज। अब गलती यहाँ से शुरू होगी भाई, चलो तुम अपॉइंटमेंट भी दे लो, लेकिन आगे ये कह दिया गवर्नमेंट हैज़ सफिशिएंट, पर्याप्त वैकेंसी है वो प्राइमरी टीचर। अब इस बात पर ना तो सरकार ने ध्यान करा, थारे पास पर्याप्त नहीं है, एक लिमिटेशन है 9870 की, लेकिन ना कोर्ट ने बुझी भाई पर्याप्त कैसे हैं। ये 9455 की लिस्ट आ रही, 2500 ये 13 वाले बढ़ेंगे तो ये तो 12,000 नहीं हो गए, आप क्यों कर ज्वाइन कराओगे 12,000 ने, ऑटोमेटिक बात से 9455 तो बाहर काटने पड़ेंगे जब तो वे 2,500 अंदर आओगे। अब बात सुनते हैं, देखो, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम ऑफ द पटिशनर एंड इन दिस वे द competing claims of the petitioner and the selected candidate will be settled। अब इस तो मूर्ख आदमी समझ जा भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्यों कर हो जाएगा, 9455 में तो घटाओगे, जब पता ये 2,500 13 वाले घुसेंगे उस लिस्ट में कंबाइंड मेरिट लिस्ट। या इस बात पे भाई ना तो कोर्ट ने ध्यान कराया, ना सरकार ने कराया, और ना RK मलिक ने कराया, ना ही 2011 वाला ने कराई। ये बने तो है चौधरी, अगर हमने न्यू कर दिया। अरे उस दिन क्यों यस करी थी तुमने खुद यस करी थी, ठीक है जी 13 वाला ने ला दो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। बताऊंगा किसने यस करी थी। हाउएवर बिफोर पॉइंट किया, उन्होंने कह दी भाई साइंटिफिक वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। अब कोर्ट क्या कहती है, देखो, वी डू नॉट सी एनी रीजन नॉट टू परमिट द गवर्नमेंट टू एक्ट इन द लाइट ऑफ इट्स डिसीजन कंटेंट इन द, यानी 20/4/2015 का जो वार्तालाप है, सरकार का जो डायरेक्शन आई, कोर्ट ने कह दी भाई हमने कोई रीजन नहीं दिखता कि हम इनको मना करें नॉट टू परमिट। भाई क्यों मना करेंगे, हमने क्या जरूरत है जब सरकार चाहा है। और दोनों पार्टी, अब आगे देखो, अकॉर्डिंगली कंसिडरिंग दैट द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इन द फर्स्ट सेट ऑफ पिटिशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई स्टेट गवर्नमेंट ने जो पिटिशनर थे यानी 13 वाले, उनकी क्लेम को सेटल कर लिया, मान लिया। विच हैज़ स्टेटेड दैट इट इज़ विलिंग टू ऑफर अपॉइंटमेंट। भाई अपॉइंटमेंट चाहिए थी, कोर्ट ने भी कह दी भाई हमने क्या प्रॉब्लम है जब सरकार चाहा था। और उन्हें खुद पिटिशनर के जो एडवोकेट उन्होंने कह दिया भैया फ्रुक्चीस होगी यानी यूजलेस होगी, इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दो। अब आती है, देखो भाई, RK मलिक सीनियर एडवोकेट अपीयरिंग फॉर दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये 2011 कैंडिडेट का वकील था भाई RK मलिक, जो ये 1259 ये टेहर जो ज्वाइन हो रहे हैं 9455 का वकील था। इसने देखो क्या कहता है, appearing for the selected candidate expressed apprehension about the fate of the selected candidate। ये उनकी तरफ से बोला, learned advocate जनरल AG हरियाणा रेफरिंग टू द कम्युनिकेशन 20/4/2000 assured, AG ने एश्योर किया भाई इसको RK मलिक को, दैट नो selected candidate will be thrown out on the ground of नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। भाई वैकेंसीज की कमी में कोई भी आदमी बाहर नहीं फेंका जाएगा, यानी कि रिलीव नहीं किया जाएगा। वाइल एडजस्टिंग द पिटिशनर श्री मलिक स्टेट दैट इन व्यू ऑफ द एश्योरेंस ही कैन हैव, यानी उसको भी कोई दिक्कत नहीं। भाई दिक्कत क्यों ना थी, इतना कहीं को ना, इस वकील में भी तो इतना दिमाग होना चाहिए, इस चौधरी में भी तो इतना दिमाग होना चाहिए था
कैसे कर देंगे, उस दिन नहीं सोची भाई। वैकेंसी तो वे 9870 है, अगर 9455 के माँ और 13 आड़ा ने घुसाओगे तो क्यों कर घुसा सके, खुद सोच लो। आज मन्ना तो टोको हो, अगर आप न्यू कह रहे हो तुम न क्या करी है, कितने बड़ी बेवकूफ़। उस दिन अगर आर के मलिक इस पर ऐतराज़ करता तो ये फैसला नहीं आना था। कोर्ट ने फैसला दिया आर के मलिक के कहने से, जब आर के मलिक ने भी यस कर दी, 9455 ने यस करी थी, ठीक है जी, न भी ला दो और हम भी लाग जाएंगे। लेकिन क्यों कर लाग जाओगे भाई, 9455 में तो पोस्ट घटेंगी तो बाहर तम होगे, कौन होगा, लो मेरिट होए। ये 1259 वे हैं भाई। अभी 1259 घड़ियम धरती जरूरत ना, क्यों भाई थारे वकील ने ये क्यों करी थी, नहीं करनी चाहिए थी। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट सेट ऑफ पिटिशनर इज डिस्पोज, ये दोनों पार्टियां ने यस करी जब यो केस डिस्पोज ऑफ कराया है। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, मैं फिर क्यों हूँ, कोर्ट ने सिर्फ सरकार पर वकीलों की सहमति पर यस कर दी। कोर्ट ने भी न्यू ना सोची अगर आप क्यों करी, गलती यस करी थी भाई कति, और वह यस बेरा किता के सिद्धि सरकार चाहो थी ज्वाइनिंग देना 2011 के भी सारा चाहो थी उन्होंने, लेकिन जब डबल बेंच में LPA लग गई और उसमें वह कैप लग गई, बियॉन्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आप नहीं जा सकते, वहाँ पर फंस गए भाई सरकार भी। सरकार ने मेरिट लिस्ट जारी करी थी, 1259 बार हो गए भाई, और लाइन ने न्यू नहीं सकती क्योंकि वह कैप लग गई 9870 की। ना तो सरकार ने वो चाहती अब भी हम उस अपने एफिडेविट पास भी कायम है, हम इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, लेकिन जब डबल बेंच की कैप लग गई तो फंस गई, और डबल बेंच ने वो ऑर्डर कर दिया फिर 8 महीने आके रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को ज्वाइन कराओ। सारा मामला है यो भाई, इब भी थारी समझ में नहीं आओ तो फिर तुमने को समझा नहीं सकता। सरकार आप भी मैं को हूँ, ना तो फैसले में सरकार डटी ना कोर्ट डटी। कोर्ट ने तो न्यू कही थी अब एक भी आदमी बाहर नहीं कराया जाएगा, वो हालांकि कही थी सरकार ने, लेकिन कोर्ट ने भी तो सहमति जताई थी, आर के मलिक ने भी सहमति जताई थी। लेकिन जब डबल बेंच में केस गया कोई सारी सहमति खंडी खंडी हांडी, ना तो सरकार मानी, सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में हम ज्वाइन कराओगे, ठाक ये बाहर फेंक दिए, एक रात में छुट्टियाँ बाहर फेंक दिए थे, पता भी नहीं था, महीना नौकरी कर कर भगा दिए बाहर, गलत होया, और वे ठाक ज्वाइन करा दिए। फिर कहे हैं अगर मॉडिफाई हो जाता तो भैया ज्वाइन को ना होते, इनने भी बाहर फेंक सके थे, जिगरिया 59 महीने में काट दिया उन्होंने भी कर, लेकिन ऑर्डर मॉडिफाई कराया को ना कोर्ट ने, बिल्कुल नहीं कराया भाई। वो न्यू का न्यू ऑर्डर चलता रहा, और वह जो अंतरिम व्यवस्था थी वह चले गई। हाँ थोड़ा बहुत यो ज़रूर हो गया भाई, इनको एडोक वगैरह पे कितना एडजस्ट कर दिया। अब दूसरे नंबर पर बात आते हैं भाई, जो दूसरा केस था सीटेट वाला, एक दोनों ये उस वाला भाई, सीटेट वाले मान्य नहीं करे गए थे, उन्होंने कह दिया भाई ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है और जन सिटी के रूल हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट पर लागू हैं। इस कारण जो देखो दस देयर इज़ नो फोर्स इन द आर्गूमेंट ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट स्टेट टेस्ट वाज नॉट कंडक्टेड इन द ईयर 2012, द पिटिशनर शुड बी हेल्ड एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैविंग क्वालिफाइड द सीटेट, द पिटिशन इन दी सेट आर दस डिसमिस्ड। यानी कि इन्होंने साफ कह दिया भाई जो सीटेट क्लियर कर रहा है 2012 में वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा, स्टेट करना भी पड़ेगा। इस बात पर नहीं हो सकता कि 2012 में स्टेट ना होया तो आपको एलिजिबल ना लें, ये भाई नॉट एलिजिबल मान्य गए। यानी कि अगर तीसरा सेट भी डिसमिस कराएगा, उनको तो साफ कह दी आपका तो कोई अधिकार नहीं है। जब कट ऑफ डेट, यहाँ पर कट ऑफ डेट बोलते हैं, लेकिन उड़ा कट ऑफ डेट ना भूल गई, ये बताओ इनका क्या कर सके। देखो ये क्या कहते हैं तीसरे में, petitioner in the set are the candidate who have acquired the JBT and ETT diploma after the cutoff date in the advertisement 8/12/2012 but have qualified in the state held 26/6/2013, the result was 13। इन्होंने कह दिया इसमें कति साफ नाटके अब भाई इन पे कोई मतलब नहीं, इनका कोई क्लेम नहीं बनता, और यह डिसमिस कर दी थी दो चीज़ें। अब बात आती है भाई इवन्यू कहे हैं कोर्ट ने फैबे, कोर्ट ने तो यो एक सरकार की व्यवस्था विश्वास जताया था, सरकार ने कही थी ना तो 9455 में तो एक भी बार हो और ना 2013 वाला में तो बार हो, हम सबको लगाएंगे। लेकिन ना तो उस सरकार के जी के दिमाग में यह बात आई तू इन 2013 वाला ने जो 9455 में घुसा होगा तो वे तो आदमी बाहर जाएंगे, क्योंकि कैब तो ठंड में, लेकिन उस टाइम तो ये न्यू ध्यान ना कोई ना करती, भी वकील हैं जज हैं अपने आप में मानना है, न्यू ध्यान नहीं करे भाई 98-70 तो ऊपर तुम कैसे जा सको हो। चलो तुम कट ऑफ डेट तो भूल गए, हालांकि अगर कोर्ट मेरिट पे डिसाइड करता तो कट ऑफ डेट को मान्य करता, आज भी कहूँ मैं, लेकिन कोर्ट ने यो मेरिट पे डिसाइड नहीं करा ना,
कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, ना मेरिट देखी ना और कुछ केस की, सीधा सरकार पे यश कर दी भाई जब ठीक है, जब सारी पार्टी राज्य है तो डिगाओ अपने बारने थे। सारा मामला था भाई यो इब उस टाइम में। वैसे तो अगर यो फैसला आना चाहिए था स्पष्ट है, लेकिन नहीं आया। नहीं क्यों नहीं आया? एजी साहब के कारण नहीं आया। अगर वो एफिडेविट ये ना देवर न्यू ना कहो आया कम न्यू, तो ये मेरिट पे डिसाइड होता केस। जो केस यो अब डिसाइड होगा ना, ये उस टाइम हो लेता 15 में डिसाइड, और होना था डिसाइड चाहे किसी भी तरफ जाए। मैंने नहीं कहता भाई 13 वाले बार हो या ना हो, मन कोई मतलब नहीं। मेरे लिखे चाहे सारे देश न ला दो, मन ना किसी तो नहीं भाई किसी की छुट्ट है, ना मैं किसी के खिलाफ भाई, किसी के भी खिलाफ नहीं। मेरा इस भर्ती तो कोई सीधा संबंध है ही नहीं। मैं तो ये कुछ यार दोस्त हैं अपने जो 13 वाले भी हैं 11 वाले भी हैं, वे इधर उधर तक कोई डॉक्यूमेंट दे दे है, मैं उन्हें पढ़ कर जिस व्याख्या वो कर दूँगा। तो अब मेरे हिसाब से तो सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है भाई। इस केस में क्यों आया था मेन ख़त्म करूँ हूँ। ना तो कोर्ट अपने फैसले पर डट्टी, ना तो कोर्ट ने भी न्यू कहने चाहिए थे भाई अंतिम कुमारी में तो ये कहा था कि भी आदमी बाहर नहीं होगा, और आप रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में ज्वाइन कराने लग रहे हो, और ये 1259 बार होने लग रहे हैं। तो भाई दोनों चीज़ें बराबर, ना सरकार अपनी जुबान पर डट्टी। ये सरकार तो नहीं कहे डबल बेंच ने ऑर्डर दे दिया रिवाइज मेरिट लिस्ट का हम क्या करें, और गलती भुगतन लग रहे हैं कैंडिडेट। ये 2011 वाले तो इतने साल तो भुगतन लग रहे हैं, 13 वाले ही भुगत सके हैं। बाकी किसी ने भाई पसंद आवे ठीक से, ना आवे तो देखो विरोध तो हो जाया करे, लेकिन जो मेरी पूरी बात सुन लेगा ना उसकी समझ में आ जाएगी, और जो अधूरी सुनेगा भाई उसकी ना हो कद्दे भी समझ में। बाकी धन्यवाद भाई सबका।